एसएससी एमटीएस में पूछे गए 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई 10 मिनट में याद करा दे तो मैं तो फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लूं। आपने अभी नहीं किया क्या? तो जल्दी से कर लो, क्योंकि अगले 10 मिनट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूरी तरीके से याद होने वाले हैं। 50 रीसेंट पैटर्न में 2025 में जो एमटीएस में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया है ताकि क्लास में ही आपको याद हो जाए। कान में ईयरफोन लगा लो और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ग्राफोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है लिखावट की जांच करने वाला। ग्राफ मतलब होता है ना लिखावट, मतलब कि एक ऐसा बंदा जो हैंडराइटिंग को पढ़े। एग्जाम का सवाल है, सामने लिख रखा है, देख लीजिए। दूसरा है सेंट्रिक। इसका मतलब होता है सन की, एक ऐसा इंसान जो अलग तरीके से बिहेव करे। किसी पार्टी में अगर कोई पत्ते पहन के आ जाएगा तो आप क्या कहोगे? यार पत्ते पहन के पार्टी में आ गया, सन की है क्या? अनकन्वेंशनल बिहेवियर उसको बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऊंचे घराने के लोग जब राज करते हैं, मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो नोबेल्स लीड करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। फिर है मोनार्की, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो मोनार्क की हो, यानी कि जब राजा या रानी का शासन हो तब उसको मोनार्की बोलते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो इंसेक्ट्स की पढ़ाई करता है, कीड़े मकोड़े की पढ़ाई करता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बर्ड्स यानी कि पक्षियों का अध्ययन करता है। एमेच्योर का मतलब हो जाएगा शौकिया, मतलब कि मैं आपको पढ़ा रही हूं लेकिन मैं डांसिंग क्लासेस में भी जाती हूं, तो मैं डांसिंग क्लासेस में जाती हूं लेकिन मेरा प्रोफेशन डांसिंग नहीं है, मैं डांसर नहीं हूं प्रोफेशनली, मैं शौकिया जाती हूं। तो शौकिया जो काम आप करते हो कमाने के लिए नहीं, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। देन जनता, इसका मतलब होता है अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय मिलिट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सेना का शासन हो जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया था 2025 में। नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म, पुराने अवशेष का अध्ययन करने वाला। आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे वेपन्स रखे जाते हैं, जैसे किचन में बर्तन रखे जाते हैं वैसी एक जगह होती है जहां वेपन्स रखे जाते हैं, टूल्स। तो वेपन्स मतलब जिनसे आप जाके फाइट करते हो, है ना, तो उसको आर्सेनल बोलते हैं। फिर पैंथीस्ट, थीस्ट मतलब भगवान को मानने वाला, पैन मतलब ऑल, मतलब एक ऐसा बंदा जो ऐसा बिलीव करता है कि हर एक चीज में, ऑल चीज में भगवान है। पैन मतलब ऑल होता है, ठीक है। तो पैंथीस्ट मतलब एक ऐसा बंदा जो बिलीव करता है कि गॉड ऑल में है, मतलब एवरीथिंग में है। पॉपर का मतलब हो जाएगा, पॉपर ऐसे याद करो, गरीब, जिसके पास एक भी रुपए नहीं है, बहुत ही ज्यादा गरीब। डेकेथलॉन मतलब ये एक तरीके का एथलेटिक इवेंट है जहां पे अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। ये आप कैसे याद कर सकते हो? डेकेथलॉन एक एथलेटिक्स का बहुत बड़ा ब्रांड भी है जहां पे इससे रिलेटेड सारा सामान मिलता है, तो एथलेटिक्स से रिलेटेड वर्ड है डेकेथलॉन। पैसिफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर, यानी कि वो चाहता ही नहीं है कि वॉर हो, वो चाहता है जितने ज्यादा अच्छे से शांतिपूर्वक सब हो पाए उतना अच्छा है। फिर है नटोरियस, इसका मतलब होता है पर्सन वेल नोन फॉर बैड डीड्स, मतलब कि दो तरीके से लोग फेमस होते हैं, एक अच्छे काम के लिए, एक बुरे काम के लिए। तो जो भी व्यक्ति बुरे काम के लिए फेमस होता है उसको हम बोलते हैं नटोरियस है। देन आ जाएगा क्लेप्टोमेनियक, मतलब कि अनकंफर्टेबल अर्ज टू स्टील। इसका मतलब ये होता है कि किसी को ना चुराने का पागलपन है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रेस्टोरेंट में गया, चम्मच चुरा लिया। मेनियक पागल होता है चोरी के लिए, कुछ ना कुछ चुराना होता है। मॉन्टेज वर्ड का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स पुट टुगेदर टू जॉइन अ स्टोरी, मतलब जब कई शॉर्ट्स जोड़कर एक बड़ा सीन बनाया जाता है तो उसको मॉन्टेज बोलते हैं। एग्जाम का शब्द है, देखते चलिए सब लोग। होमोनिम का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, सुनने वाले शब्द लेकिन मतलब अलग अलग। जैसे कि मैंने बोला साइट 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 साइट, आपको लगा होगा मैंने एक ही शब्द 4 बार बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। SIGHT साइट मतलब देखने वाला। CITE साइट का मतलब होता है जब आप किसी जगह पे जाते हो, किसी काम करने की जगह, ठीक है। साइट, मेरे पापा कहाँ गए? मेरे पापा साइट विजिट पे गए हैं, तो अलग अलग मतलब है, तो इसको होमोनिम बोलते हैं। फिर लेपिडिस्ट का मतलब होता है हीरे रत्न काटने या फिर तराशने वाला, पर्सन हु कट्स प्रेशियस स्टोन, तो वो लेपिडिस्ट होता है। पत्थर काटने वाला नहीं, पत्थर मतलब महंगे पत्थर, हीरे मोती काटने वाला।
ऑरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स। ये एक नया वर्ड था, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे। ऑरोलॉजी माउंटेन्स की पढ़ाई को बोलते हैं। सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं जब इंसान फोटोग्राफी फिल्म की सीखता है कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, सिनेमा कैसे बनाया जाता है। कैलीग्राफी मतलब कि है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जिसकी होती है ना, मतलब उसने कैलीग्राफी सीखी होती है। अच्छा, विलन का मतलब होता है मेन एंटेगनिस्ट। ये आपको बहुत इजी सा शब्द एग्जाम में आ गया था। हीरो मतलब हीरो, विलन मतलब दुश्मन, वही जो आपके एंटी होता है रोल में। सीडोनिम का मतलब होता है फॉल्स नेम। जैसे आपको कैसा एग्जाम, करीना कपूर है, उसके घर का नाम बेबो है, सो व्हाट इज बेबो? बेबो उसका असली नाम है, बाहर का नाम है करीना कपूर, मतलब लोग उसको करीना के नाम से जाते हैं लेकिन उसका एक्चुअल नाम बेबो है। तो क्या हुआ, जो फॉल्स नेम है जो ऑथर यूज करता है, किताब में भी किसी का नाम जो ऑथर यूज कर रहा है वो उस लड़की का असली नाम नहीं है, फॉल्स नेम है, तो फॉल्स नेम बोला जाता है सीडोनिम। जॉकी का मतलब होता है वन हु राइड्स द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर जो बैठता है दैट इज जॉकी। टैक्सीडर्मी अच्छा है आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एन एनिमल्स बॉडी बाय स्टफिंग माउंटिंग। जैसे ममी मूवी में इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व किया गया था एक बाम लगा के, उसी तरीके से टैक्सीडर्मी में प्रिजर्व किया जाता है एनिमल्स बॉडी। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है, पोटेंट इज पावरफुल, और ओमनी और पैन इन दोनों का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग। तो पोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब जिसके पास सारी पावर हो, बहुत पावरफुल है। एगोराफोबिया फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। किसी को खुले में डर लगता है तो उसको एगोराफोबिया है, किसी को बंद में डर लगता है तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। स्पॉइलर का मतलब होता है रिवीलिंग द एंड, मतलब आप मूवी देख के आए, आपका दोस्त जा रहा है, आपने पहले उसको क्लाइमेक्स एंड बता दिया, तो वो कहता है यार स्पॉइलर क्यों दे दिया यार, पैसे बर्बाद कर दिए। ठीक है, फिर आ जाएगा एनाग्राम। नया वर्ड था, अक्षरों को आगे पीछे करके बनाया नया शब्द। किसी भी अक्षर को आपने आगे और पीछे कर दिया, चेंज कर दिया, एक नया वर्ड बन गया, तो उसको एनाग्राम बोलते हैं। हीडोनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर, मेहनत नहीं करनी है, उसकी लाइफ का मेन उद्देश्य रहता है सुकून, शौक, खुशी। एनार्किस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु रिजेक्ट्स ऑल टाइप ऑफ, मतलब कि एनार्की जिसको किसी तरीके के रूल को फॉलो ही नहीं करना है, एनार्की जो चाहता है कोई रूल हो ही ना। साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर अगर कोई गलत तरीके से बिहेव करता है तो उसको बोला जाता है ना साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, देखो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जॉनर का मतलब होता है कैटेगरी ऑफ विच अ फिल्म बिलोंग्स, मतलब कि ये फिल्म, जैसे आप मूवी देख के आए, मैंने आपसे पूछा यार ये फिल्म किस जॉनर की थी, मतलब ये जो तुम फिल्म देख के आए हो उसका क्या जॉनर था, मतलब कि वो हंसी वाली थी, दुख वाली थी, एक्शन वाली थी, कैटेगरी क्या थी मूवी की। स्क्रिप्ट राइटिंग जो स्क्रिप्ट कहानियां लिखता है। नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिक मतलब न्यूली कॉइंड वर्ड, कोई नया लॉजिक वाला वर्ड जो बना हो। हैंगर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, जैसे यार गैराज में गाड़ियां रखी जाती हैं तो एरोप्लेन्स भी तो कहीं रखे जाते होंगे, उड़ते थोड़ी ना रहते हैं हर वक्त आसमान में, कहीं रखा जाता है, साफ किया जाता है, तो उस जगह को HANGAR हैंगर बोलते हैं। क्वैक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करता है उसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन एक्चुअल में झोला छाप होता है। हॉरोलॉजी अगेन नया वर्ड है, स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस। फिर आ जाएगा एरोफोबिया, इसका मतलब होता है इरैशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग। एरो एयर का, फोबिया उड़ने का डर, एगोराफोबिया खुले स्पेसेस का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद स्पेसेस का डर। डायरेक्टर निर्देशक। फिलोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज, अच्छा वर्ड था। वॉलंटियर जो काम के लिए खुद हाथ उठा दे। एम्फीबियन का मतलब होता है पर्सन दैट लिव्स, पर्सन या फिर एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जैसे स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, ये सब एम्फीबियंस हैं, आपको लैंड पे भी दिखते हैं और पानी में भी दिखते हैं। एसेटिक अ पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरीज, साधु संत महात्मा। बोहेमियन अ पर्सन विद एन अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, मतलब आपने देखा होगा ना कुछ लड़कियां अलग सा ड्रेसअप करती हैं, जूड़ा यहां तक बनाएंगी और खूब ढीले ढीले साधु टाइप कपड़े पहनेंगी, तो उनको बोहेमियन लाइफस्टाइल बोलते हैं, मतलब जो ट्रेडिशन से हट के हो, अनकन्वेंशनल हो। ऑटोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन। प्लूटोक्रेसी इज द गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच, ठीक है, मतलब नोबल्स नहीं, रिच, जो रिच रूल करते हैं वो प्लूटोक्रेसी होता है। एंट्रूज बड़े आदमी के साथ चलने वाली टोली,
एंड टूरिस्ट मतलब जो पूरा का पूरा टूर चलता है बड़े रिच आदमियों के संग, काफिला जो निकलता है उसको बोलते हैं। रेक्लूस इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन, अकेले जो रहता है उसको रेक्लूस बोलते हैं। अब आपने देखा ये हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए, वो भी एग्जाम में आए हुए, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है 10 मिनट में। कान में ईयरफोन लगाओ, 3-4 बार सुनो, आपको याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपके एग्जाम तक इसी तरीके की मैं इतनी सीरीज लाऊंगी कि आपके सुनते सुनते ही सब याद हो जाएगा। बहुत लंबा नहीं, बस 10 मिनट ईयरफोन लगाओ, टहलो छत पे, याद हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट में लिख के बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए, कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं अपना जनता बिल्ड कर रही हूं। मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे सेशन का उतना ही वेट करते हैं जितना कि मुझे आपके कमेंट का होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो मैंने आपके लिए फ्री पीडीएफ अपलोड किए हैं अपनी ऐप पर। मेरी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब। ऐप के ऊपर जाना, फ्री पीडीएफ के सेक्शन में एसएससी में मैंने खूब क्वेश्चंस डाले हैं, वहां पे प्रैक्टिस करना। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम वाले जब करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको बहुत हेल्प फील होगी। सारे के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस नरेशन, सब कुछ प्रीवियस ईयर का, सिर्फ 1 साल का नहीं, 3-3, 4-4 साल का विद सोल्यूशन आपको फ्री PYQ में मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करो, जब फ्री है तो फायदा उठाओ जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।